आप सब। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे होंगे 5, 5:30। वीडियो स्टार्ट कर दिया है। बच्चे दोनों ऊपर गए हैं, खास तौर से तन्मय ऊपर गया तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है तन्मय को पता नहीं क्या हो जाता है, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। बहुत सारी उसकी चीजें जो है मैं निकाल देती हूँ, कट कर देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। नेल पेंट लगाया है, सूख गया है, थोड़ा बहुत अलमारी साफ करनी है, किचन में जाना है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। केक की रेसिपी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं शेयर करूँ, तो इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मैं उस क्लिप को ऐड कर दूंगी। सच में केक लाजवाब, बढ़िया 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 बना था। मैंने दूसरे तरीकों से भी केक बनाया है, कई बार आप लोगों के सामने शेयर भी किया है, कई बार नहीं भी किया है, 1-2 बार। लेकिन सबसे अच्छा केक बिस्किट के लगा, जिसका मुझे बनाते वक्त ये लग रहा था कि ये केक मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि बिस्किट से केक मैं नहीं खाती। लेकिन हस्बैंड का बर्थडे था, बनाना जरूरी था तो बना दिया था। जब वो बाइट मेरे मुंह में गई, मैंने कहा यार ये केक तो उन सारे केकों से ऊपर है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया वो केक, और मैं 2-3 दिन में दोबारा बनाने वाली हूँ। केक जरूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया था। जो लोग करने वाले हैं वो तो करने ही वाले हैं, लेकिन जो लोग नहीं करने वाले हैं उनको थोड़ा सा रहता है यार केक मैं कैसे बना लूंगा, बिगड़ जाएगा। तो उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि पहले हमें रोटी बनानी भी नहीं आती थी, वो भी बनानी आ गई तो केक भी आ जाएगा। 1-2 बार बिगड़ भी गया तो क्या हुआ, बिगड़ा हमसे भी है, हो जाता है। अभी बिस्तर से उतरूंगी, अलमारी सेट करूंगी, ये आएंगे, फिर चाय पानी बनेगी। लस्सी का सोच रही हूँ, लेकिन दही जमी नहीं होगी क्योंकि लेट जमाई है, 4 बजे के करीब या 3:45, तो दही इतनी जल्दी कहाँ जमेगी। वैसे भी दही जमने का जो टाइम है वो 2-2.5 घंटा है, उसके बाद उसको 2-2.5 घंटा फ्रिज में भी रखना पड़ता है, तब जाके हम उसकी लस्सी बना सकते हैं। एकदम जमते ही नहीं बना सकते, वो स्वाद नहीं आता। और अभी बिंदी भी लगाना है, कुछ नहीं लगाया हुआ। और एक कमेंट ये भी था कि रश्मि, विपिन भैया का बर्थडे, आप तैयार नहीं हुए, आपने यहाँ तक कि कोई लिप कलर भी नहीं लगाया हुआ। तो कल पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ बनाया भी नहीं, लेकिन फिर भी यार बहुत टाइम हो गया, फिर भी किचन और जो टाइम मिला उसमें मैं सो गई, थोड़ी देर इनके साथ बैठ गई तो टाइम ही नहीं लगा। आज नेल पेंट भी इसलिए लगा ली कि बार बार कमेंट आ रहा था कि रश्मि अब तो नेल पेंट लगा लो। आपने मारा दीदी को? गुड्डू ने मैंने यहाँ वाली होते गिरा, फिर एक थप्पड़ मारा मुझे। वहाँ चढ़ रहा था, मैंने एकदम हाथ डायरेक्ट डर गया, मुझे मारने लग गया। मैंने इसको मार दी तो इसमें आप कहीं पे चढ़, मैंने थोड़ा सा मारा, मेरा नाम तो मारा, इसने बहुत तेज मारा। इतनी तेज मारा इसने, अब तो निशाना। पहले दीदी को आपने मारा ना भाई, इसने मेरे नाक में दर्द कर दिया। तो यहाँ पर मैंने केक की सारी तैयारी करके रख ली है। ये 3 ओरियो के बिस्किट लिए हैं मैंने, और ये दूध लिया है, और मैंने इनो का पैकेट लिया है। मिक्सर का गिलास भी ले लिया है। मेरा जो छोटे वाला मिक्सर का गिलास है जिसमें ये बिस्किट अच्छे से चूरा होते, वो थोड़ा आजकल काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैंने ये बड़ा ले लिया। दूसरा वो छोटा रह जाता, इसलिए भी मैंने ये बड़े वाला लिया। तो यहाँ पर मैंने ये जो केक वाला बर्तन है इस पर रिफाइंड लगा के इसमें बटर पेपर लगा लिया है। आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें रिफाइंड लगा के सूखा मैदा बुरक लो चारों तरफ, जैसे मैंने ऑरेंज केक बनाया था उस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये बड़ा वाला पतीला रख लिया है। पतीले में ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बनाना कुकर और कढ़ाई की अपेक्षा, और कुकर यूज़ कर रहे हैं तो कोई पुराना धुराना यूज़ कीजिएगा। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि भिगोना सबसे बेस्ट है। तो इसमें मैंने स्टैंड लगाकर इसको ढककर छोड़ दिया है। जितने मैं बाकी की तैयारी करूँगी इतने तक ये भिगोना प्री हीट हो जाएगा। ना तेज़ आँच पे रखा है, ना कम पे रखा है, मीडियम पे रखा है। तो सारे बिस्किट मैंने अपने मिक्सर के गिलास में डाल लिए हैं। इसको जो है मैं अब पाउडर वाला बना लूँगी। आप मिक्सर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मेरा गिलास ख़राब है इसलिए मैंने ये वाला लिया। और इसमें मैंने 2 डार्क फैंटेसी के बिस्किट भी डाले, खाली 2 डाले हैं, वो भी बच्चे खा रहे थे, उनके लिए लाए थे वो, तो मैंने कहा 2 ये मुझे दे दो, तो 2 वो डाले हैं। 3 ओरियो के पैकेट पूरे डाले हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसका जो पाउडर बनाया है वो इसमें ले लिया है। पाउडर पूरी तरीके से नहीं बना, बीच बीच में कुछ कुछ टुकड़े रह गए बिस्किट के, क्योंकि उस मिक्सर में नहीं होता है। तो दूध डालती रहूँगी, एक साथ सारा दूध मत डालिएगा, चाहे आप केक कोई सा भी बना रहे हैं एक साथ मत डालिए। लिक्विड मतलब जैसे दूध हो गया, या ऑरेंज केक बना रहे हैं तो ऑरेंज जूस हो गया, एकदम डालने से क्या होता है पता नहीं चलता है कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। अगर वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी बेकार है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तब भी बेकार है। तो मैं इसकी जो बिस्किट है चम्मच से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से टूट भी जाते हैं बिस्किट, तोड़ने में चम्मच से कोई परेशानी नहीं होती है। तो अभी आपने सोचा होगा कि ये सारी तैयारी कर ली थी, फिर दोबारा से मैंने बिस्कुट का पाउडर चूरा इसमें डाला है, वो इसलिए कि आपने देखा होगा वो कितना सा था। अब जो वीडियो देख के मैं बना रही थी उसके हिसाब से मैंने लिया। उनका केक बहुत बड़ा लगा देखने में, मेरा केक तो बहुत जरा सा हो जाता है, इसलिए मैंने बाउंस के 2 पैकेट, मतलब 5-5 वाले बाउंस के 2 पैकेट चॉकलेट के, वो मैंने इसमें डाले हैं चॉकलेट बिस्किट के। और उसके बाद दूध डाल के फिर से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें और दूध डालूंगी क्योंकि ये गाढ़ा लग रहा था मुझे। इनो का पैकेट डाल दिया है। देखिए घोल जब आप केक का तैयार कर रहे हैं तो वो आपको पता होता ही है औरत को, जब वो किचन में इतने समय से काम करिए, कि भाई किस तरीके का हमें रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं उनके हिसाब से बनाती जिसको देख के मैं बना रही हूँ तो फिर ये मेरा केक बहुत ही छोटा सा बनता और दूध भी मैंने देखा कि ज़्यादा लग गया। तो ये होता है, बिस्किट का भी ऊपर होता है कि भाई बिस्किट कौन सा लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें जो इस बर्तन में हमने रिफाइंड लगा के तैयार रखा था वो डाल दिया है। तो देखिए जब हम केक डालेंगे ना बर्तन में उसका पेस्ट बना के, तो वो एक रिबन की तरह आना चाहिए। अगर वो वैसे आया है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसको मैं थोड़ा सा टैप टैप कर लूँगी, स्लैब पे मारना बोल सकते हैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ। तो इसको इस तरीके से सेट कर लूँगी। भिगोना अच्छे से गर्म हो गया है, हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा था और ज़रा सा भिगोना टच होता है ना, गर्म हो रहा है तो एकदम से हाथ लड़खड़ा गया, तो रख दिया है। अब भूल जाइए केक को आप 20 मिनट के लिए कि केक बना रहे हैं आप। 20 मिनट बाद चेक करा है मैंने, ठीक 20 मिनट बाद चेक करा है और केक में थोड़ी सी कसर थी बीचम बीच, आप देख रहे होंगे ना, बीच से वो नहीं फूला है, इसका मतलब बीच से कच्चा है। और केक को बीच से ही पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने केक को बनाने में पूरे 35 मिनट लगे हैं। टाइम मैंने नोट किया था, पूरे 35 मिनट लगे हैं। लेकिन आप बीच में चेक करिएगा, हो सकता है आपकी गैस तेज़ हो, वो जल्दी बन जाए। तो अभी केक बिल्कुल बन गया है। मैंने आपको टूथपिक से करके दिखाया, तो अभी इसको बाहर निकाल लेंगे और भिगोने को साइड में रख दीजिएगा, बच्चे हाथ वाथ ना लगा लें। तो देखिए केक एकदम बढ़िया बनकर तैयार है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसको 5-7 मिनट। तो 5-7 मिनट बाद मैंने इसका जो बटर पेपर है वो हटा दूंगी और इसको मैं प्लेट में निकाल लिया है। तो अभी देखिए कितना बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। अब आप ही सोचिए अगर मैं और बिस्किट का चूरा ना डालती तो क्या केक बनता, ये बिल्कुल भी जरा सा केक बनता, जैसा बर्थडे के लिए हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया था कि ये केक नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग से फिर थोड़ा और बिस्किट का वो डाला। तो यहाँ पे केक बनकर तैयार है। तो केक बनने तक मेरी जो गैस है वो मीडियम फ्लेम पर रही। जब मैंने पतीला चढ़ाया था प्री हीट के लिए तब भी मीडियम पे थी, मतलब ना तेज ना कम। और जब केक बनने के लिए रखा तब भी वो मीडियम पे थी। तो ये बात मैंने कहा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ बच्चों के लिए, शाम में मैगी बना रही हूँ क्योंकि होता ही है कि कुछ ना कुछ चाहिए शाम में। तो बस मैंने कहा चलो आज मैगी दे देते हैं। और एक हफ्ते में एक बार उनको कुछ ऐसा देती ही हूँ मैं, या तो मैगी या मैक्रोनी, उन दोनों में से एक चीज़। तो आज मैं मैगी दे रही हूँ। तो पानी गर्म हो गया था, घी डाला, घी डालने के बाद उसमें मैंने दोनों मैगी के पैकेट डाल दिए हैं। दोनों को मैगी चाहिए और एक मैगी में से दोनों का हो नहीं सकता, तो 2 पैकेट बना रही हूँ मैं। तो जैसे ही पानी में उबाल आया, मैगी हल्का सा फूलना स्टार्ट किया, मैंने मैगी पाउडर भी जो मैगी का पाउडर होता है वो इसमें डाल दिया है। और पाउडर जब हम डालते हैं कई बार गांठें बन जाती हैं, तो कभी कभी पानी में मिक्स करके भी मैं डाल देती हूँ और कई बार ऐसे डाल के उसकी गांठों को खोल लेती हूँ करछी की मदद से। तो यहाँ पे जो है मैगी बन चुकी है, बहुत जल्दी बन जाती है और ये वाली भी टेस्टी लगती है कभी कभी, वही भूख में तो कुछ भी अच्छा लगता है। तो अभी इन बच्चों को तो दे दिया है शाम में, अभी इनकी बारी है। ये भी ऑफिस से आ चुके हैं तो उस टाइम इनको भी होता है कि भाई चाहिए, उनको ही क्या कोई भी हो, शाम के टाइम छोटी मोटी भूख लग ही जाती है। तो दाल चावल रखे थे, मैंने कहा चलो मैं इसको फटाफट से दे देती हूँ आपको गर्म करके। तो ये कहने लगे कि हाँ यही दे दो। तो बस यहाँ पे जो है चाय भी बनाई थी मैंने, हम लोग आ गए हैं बाहर तो चाय पी रहे हैं। और चाय के साथ बिस्किट निकाले थे मैंने अपने लिए, मैंने कहा मैं बिस्किट लेती हूँ। तो बच्चों को भी मन कर गया, बेशक उन्होंने मैगी खाई है लेकिन उनको दिल कर गया कि भाई हमें भी खाने हैं बिस्किट। तो यहाँ पे बच्चे और हम लगे पड़े हैं चाय बिस्किट खा रहे हैं, ये भी यहीं बैठे हुए हैं। और तन्मय जो है वो तो बिल्कुल नहीं उठता, जहाँ मैं और ये हैं वहीं वो बैठेगा। अगर गुड्डू भी मेरे पास है तब भी तन्मय वहीं आएगा। अगर गुड्डू टीवी देख रही होती है तब तो वो बैठ जाता है उसके पास, लेकिन अगर टीवी बंद है तो तन्मय मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। चाहे मैं घर के किसी भी कोने में हूँ, तन्मय वहीं रहेगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं गुड्डू को खिला रही हूँ बिस्किट, ये तन्मय को खिला रहे थे। चाय पीते के साथ ही मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। छोटे मोटे बर्तन हो गए थे चाय पानी के, उससे पहले भी मैंने एक बार बर्तन साफ़ करे थे।
और उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ करके मैंने भरी है ये बाल्टी पीने के पानी की। रोज़ाना ही भरती है, वैसे पानी यहाँ आता रहता है, कई बार भरी बाल्टी ऐसी ही रह जाती है भरी की भरी। लेकिन गर्मियाँ हैं और गर्मियों में क्या होता है कि लाइट भाग रही है आजकल बहुत ज़्यादा, फिर पानी भी भाग जाता है थोड़ी बहुत देर में, तो पानी की बाल्टी भरी हुई होनी ही चाहिए जिससे पी सकें, खाना बनाने के लिए चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ इस कमरे में। मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को अलमारी साफ़ करनी है, तो मैं यहाँ पे अलमारी का सारा सामान पहले बाहर निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ, जैसे वो अलमारी की थी तो वो मेरी बिल्कुल अभी मैनेज हुई रखी हुई है, वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुई। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी अहोई माता की है, जो होई का व्रत होता है, आप लोगों को याद होगा करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। तो ये मेरे पास उस टाइम कमेंट आया था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हालांकि बहुत टाइम बाद दिखा रही हूँ। तो ये होती है होई माता की, बच्चे के हिसाब से डाले जाते हैं 2 मोती हर साल उसी व्रत के दिन। तो यहाँ पर जो है अलमारी सारी मैंने खाली कर ली है। ऊपर वाली मेरी अलमारी पूरी एक नहीं है, मतलब पूरी अलमारी का एक दरवाज़ा नहीं है, आधी का अलग है आधी का अलग है। तो ऊपर से भी जो है मैंने कहा अखबार हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। हालांकि ऊपर वाला तो रोज़ाना झाड़ू लग के मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए धूल हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं ऊपर की साइड मैंने कहा लाओ मैं यहाँ भी कपड़ा मार देती हूँ। पहले मैं छोड़ रही थी, मैंने कहा यहाँ तो मैं रोज़ कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं जब कर रहे हैं तो फिर पूरी कर देते हैं, बेशक हम रोज़ करते हैं कि नहीं। उसके बाद अंदर भी जो है मैं कपड़ा वगैरह मार लूँगी, साफ़ कर लूँगी। होता क्या है कि हम अलमारी आज सेट कर रहे हैं, कल को जब आदमी बच्चे इसमें से कपड़े निकालेंगे तो वो जो है ख़राब कर देते हैं। हालांकि इसमें बच्चों के कपड़े नहीं हैं, इसमें सिर्फ इनके और मेरे और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से रखती हूँ और क्या क्या कपड़े होते हैं इसमें। तो ये एक पर्स है जो यहाँ पे टंगा रहता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि हर अलमारी में एक पर्स टंगा रहता होगा जिसमें कुछ कागज़ वगैरह होते हैं, कुछ बच्चों के पेपर होते हैं, कुछ हमारे ज़रूरी पेपर होते हैं। जो वो एक ख़राब पर्स हर घर में होता है, हर अलमारी में टंगा होता है, जिसमें कुछ इस तरह के कागज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वही स्टोरेज बैग है जिसमें मैंने इनकी गरम जो टी शर्ट्स वगैरह थी जो अब तक चल रही थी, अभी हफ्ते भर से नहीं ले रहे हैं ये पहनने के लिए, तो वो मैंने उस स्टोरेज बैग में रख दी है। और जो इनकी गर्मियों की टी शर्ट है वो मैं बाहर अलमारी में रख दूँगी, वो पहले इसमें रखी हुई थी तो वो निकाल के उसमें कर दी। और हर साल ऐसे ही होता है, जहाँ से हम गर्मियों के कपड़े निकालते हैं फिर वहीं सर्दियों के रख देते हैं उसी जगह पर, जिसमें से निकालते हैं अदल बदल हो जाती हैं चीज़ें, तो वही किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं नीचे वाली अलमारी में लग गई हूँ, सारे कपड़े वगैरह, चादर है मेरी ज़्यादातर नीचे वाली अलमारी में, और कुछ फालतू का सामान है। तो बस अभी मैं आप लोगों को अलमारी दिखाऊंगी, उससे पहले मैंने कहा पहले मैं चादर जो है बेड पे वो बिछा देती हूँ। और तन में आप लोगों को दिखेगा यहीं लगातार जो है वो घूम रहा है। गुड्डू जो है लक्की के पास गई हुई थी, उधर की साइड लक्की कार्तिक के पास खेलने के लिए। तन्मय को भी मैंने बोला था तुम भी चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया, वो नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसको तो बस मम्मी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चादर बिछा रही थी और वो बार बार कैमरे के सामने कैमरे के सामने कैमरे के सामने, मैं बोलती हूँ ना जैसे ही कैमरा ऑन होता है पता नहीं उसके अंदर से क्या कलाकार निकल कर आता है अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। हंसी भी आती है और कई बार गुस्सा भी आता है, मैंने कहा ये क्या हरकतें करता है। तो यहाँ पे मैंने ये चादर बिछा दी, और ये चादर तन्मय ने बिछवाई है कि ये मेरी पसंद की है, ये निकालो। देखो मंडरा रहा है वो इधर उधर और आप लोगों को निहार रहा है, देख रहा है, मुंह बना बना के दिखा रहा है आप लोगों को तरह तरह के। प्यार आता है देखने पे तो, लेकिन फिर गुस्सा भी आता है कि बस कितना करता है। तो यहाँ पे जो मैं सारा कर रही थी साफ़, तो मैंने कहा ये भी मैं सब कर देती हूँ। हालांकि ये तो वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना सुबह के टाइम डस्टिंग होती है तब मैं करती हूँ झाड़ू के बाद, लेकिन मैंने कहा एक धूल सी हो गई है, लाओ मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये सब समेटने के बाद ये पेंटिंग इसी कमरे में रखी हुई थी, तो ये पेंटिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक कमेंट आ रहा था कि रश्मि आपने अभी तक वो पेंटिंग नहीं दिखाई, तो ये वो पेंटिंग है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली थी, दीपाली जी ने भेजी थी बॉम्बे से। उन्होंने मेरे लिए एक बार ईयरिंग वगैरह भी भेजे हैं, हालांकि मैं मना करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से कोई परेशान हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार, ये सम्मान, अपनापन, ये मेरे लिए सबसे बड़े बेशकीमती तोहफे होते हैं, उससे बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने अलमारी जो है सेट कर दी है, वो आप लोगों को एक बार मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये शर्ट्स वगैरह बच्चों की ड्रेस मैंने बाहर निकाल दी हैं जो इनको चाहिए, और इनकी टी शर्ट है इधर, वो ये बैग है जिसमें गरम टी शर्ट्स हैं इनकी, ये कुछ एल्बम कुछ फ़ोटो हैं इसके अंदर, और कुछ हॉस्पिटल के कागज़ वगैरह होते हैं। अभी इनका 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था तो वो कागज़ निकले थे, तो अभी मैं कह रही थी फेंक देती हूँ, ये कहने लगे नहीं रख दो अभी 1-2 महीने और, पता नहीं क्या होगा 1-2 महीने रख के उनका। और ये बैग टंगा हुआ है जिसमें होते हैं ना हमारे कुछ कागज़ वगैरह,
जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड हो गए या फिर बच्चों की फ़ीस की पर्ची हो गई। कभी भी 1 साल तक बच्चों की फ़ीस की पर्ची फेंकनी नहीं चाहिए, रखनी चाहिए। कभी भी स्कूल वाले मांग सकते हैं, घपला हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये जीन्स वगैरह रखी हुई है इनकी नीचे वाली अलमारी में, और इस साइड ये चादर रखी हुई हैं। चादर मेरे पास उधर अलमारी में भी है एक आधी, और कुछ इधर हैं जो अच्छी है, एक आधी उधर है। बाकी जो रोज़ की हैं जो चलती रहती हैं आप लोगों ने देखा होगा वो हैं। तो नीचे की साइड इधर ये साड़ी है जो मम्मी ने दी थी मुझे करीब 7-8 महीने पहले जब मैं गई थी, तो ये यहाँ रखी है। आज देखी जब अलमारी साफ़ करने लगी, आपको दिखाई भी थी उस टाइम मैंने अक्टूबर में। और यहाँ पे ये 2 बैग हैं जिसमें कुछ पुराने दुराने कपड़े हैं जो होते ही हैं, कुछ निकलते हैं जब हम साफ़ करते हैं अलमारी, तो वो रख दिए हैं, किसी को देने के काम आ जाएंगे। और इस साइड ये पुरानी चादरें रखी हुई हैं, जो हवन हो, घर में कथा हो, कन्या पूजन हो, तो वो हम निकाल लें, बिछा दें। तो इस तरीके से ये अलमारी मैंने सेट कर दी। तो अब बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद जो है कुछ खाना पीना बनाते हैं। टाइम जो है बहुत हो रहा है, मतलब बहुत क्या चेक करना पड़ेगा, 8 बज रहे हैं या 7:48 हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब खाने पीने का सोचना है, आटा गूंथना है, और मैं सोच रही हूँ कि मलाई की सब्जी बना लेती हूँ, झटपट बन जाएगी मलाई की सब्जी। वो भी ये बोल रहे हैं कि कुछ चटपटा सा चटनी टाइप का देख लो, तो धनिया तो है नहीं, और धनिया की चटनी काफ़ी खाली, बीच में बोर हो जाते हैं एक ही चीज़। तो मैंने कहा चलो या तो लहसुन की चटनी बना लेते हैं, राजस्थान वाली जो होती है बड़ी बढ़िया लगती है, या फिर मलाई की सब्जी, वो भी बढ़िया लगती है। और एक चीज़ और होती है ऐसे ही शॉर्टकट जुगाड़, प्याज और हरी मिर्च, वो सब्जी भी नहीं बोलते उसको, चटनी भी नहीं बोलते। यूपी की साइड वाले हैं वो जानते होंगे, प्याज और हरी मिर्च का ऐसे ही बन जाता है। काफ़ी सारी प्याज और लंबी लंबी हरी मिर्च काट के बड़ी तीखी सी सब्जी बोले, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बनती है। चेहरा धोया, सारी धूल धूल हो रही थी, तो अभी देखते हैं क्या बनाना है, क्या करना है। आज ही सर धोया था, आज ही धूल मिट्टी का काम कर लिया, पर सोमवार अब आ जाएगा, फटाफट धुल जाएगा। और अभी मुझे जो है इस वीडियो का एंड करना है। ये तन्मय को लेके बाहर वाले बरामदे में गए, उसके पैर बहुत गंदे हो रहे थे। बच्चे हैं ना, ऊपर छत पे भी कई बार चप्पल उतार के गुड्डू बता रही थी कि घूमता रहता है, तो मैंने कहा इसके पैर काले हो रहे हैं बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल। मैंने कहा अभी चादर बिछाई है, इसके पैर धुलाओ पहले। तो बस मैं जाऊंगी किचन में थोड़ी देर में, और आप लोगों को करूंगी बाय बाय। इस वीडियो का यहीं एंड करूंगी, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल मैं वैसे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि परसों संडे है, तो संडे में मेरा कोई वीडियो नहीं जाता है। अब मंडे में मिलेंगे सीधा, बाय बाय।